की भारत माता की परम सत्कारयोग शक्ति गुरलक जी इस संस्था के चेयरमैन और इस संस्था के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल जी और ये मेंबर महेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी देवेंद्र बनोट जी और साडे मार्गदर्शक राम गोपाल जी जिन्होंने धर्म जागरण के नेतृत्व में पूरे पंजाब च एक अलग जगाई है और साडे इस विभाग के विभाग संचालक माननीय अरुण जी मेरे सामने अपने बटाले के मार्गदर्शक देवी और सज्जनों, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने बहुत अच्छा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। गीता तो मैंने बहुत 2-3 बार शायद जीवन में पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन सुनने का और भाषण के इस कार्यक्रम में ऐसे पहली बार ही संभव हो सका। तो मेरे पास तो संघ का एक संगठन है, इकोनॉमिक सिस्टम कि भारत की आर्थिक गतिविधि ठीक रहे इसके बारे में जन जागरण। धर्म के मामले में बातचीत तो राम गोपाल जी करेंगे। तो मैं पढ़ रहा था कि इस संस्था की शुरुआत 1952 में हुई है, 52 में। तो बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करते हुए ये प्रवाह आज यहाँ पहुंचा है। भारत हमेशा ही ज्ञान की एक गंगा रहा है। पूरे विश्व के लोग इतने ज्ञान लेने वास्ते ही आए। वर्तमान च तुसीं देखिया होना कि जिस फोन की मारामारी पूरे वर्ल्ड में पई हुई है, जिन्हों कहते हैं कि एप्पल फोन, उस एप्पल फोन का स्टीव जॉब जिहड़ा मालिक सीगा, उहदी जिहड़ी घरवाली है पोमेल जॉब्स, शायद यही नाम पूरा उहदा, ते वो हुणे ही हरिद्वार कुंभ के नहाण आई हुई सी, प्रयागराज सॉरी, और उत्थे संतां नूं मिल के भी गई और उत्थे संतां ने उन्होंने उहदा नाम ही कमला रखता सी, कमला जो भी। ये वर्तमान है ते पूरा विश्व अखा खोल के साडी तरफ दिख रहा है। ज्ञान के लिए वो सोच रहे भी भारत तो सानू कोई ना कोई ज्ञान मिले। हुणे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए सीगे ते उन्होंने कहा, जदों अपनी आज तक की जिहड़ी पत्रकार है वो इंटरव्यू लै रहे सी उन्हां दा, तो कह रहे सी जिहड़े भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम है या भारत का जिहड़ा भी ज्ञान हैगा वो तुहाडे रूस विच गाने जिहड़े हैगे साडे या बाकी चीज़ां हैगियां संस्कृति हैगी, रूस विच उहदे बारे की विचार है। तो उन्होंने कहा कि साडे रूस विच इदां दा विचार है जिद्दां मान लो कोई पूजा स्थल है, यानी पूरे वर्ल्ड विच भारत नूं पूजा के रूप विच ही देखा जाता। तो ये साडे लई बहुत ही बड़ी मतलब अच्छी गल है, लेकिन सानू उहदे योग्य बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं पिछले 1000 साल का इतिहास देखता तो साडे वास्ते बहुत अच्छी गल है कि असी अपने आप को बचा के रखा हुआ है। नहीं तो जिन्हों 1000 साल मार पई होवे वो जीवित रह जाए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असी अपने आप को जीवित रखा और अज तक अपने आप को कायम रखा। ये मैंने लगता साडे वास्ते बहुत ही खुशखबरी है। लेकिन पिछले अंग्रेजा ने कहा इत्थे 500 साल राज करके इत्थे ते सोना लुट के लै गए जो भी, लेकिन सॉरी मुगल, लेकिन 300 साल च अंग्रेजा ने साडी मानसिक समस्या नूं थोड़ा क्रिएट करके साडी मानसिक गुलामी कर दी और साडे दिमाग च गल पाती 300 साल राज करके कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। इसलिए साडे देश विच वर्तमान समय 5000 DC पोस्टन, 5000 IAS है, यानी 5000 SSP, 5000 DC टोटल देश विच। हर साल 1000 पोस्ट DC वास्ते निकलती है,
1000 ही SSB वास्ते निकलती है और हर साल लगभग 10 लाख लोग उहदे वास्ते बच्चे अवेयर होंगे और ये 3 अटैम्प्ट करते हैं और इन्हां दी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है। उस तो बाद ये फ्रस्ट्रेट हो जाते सारे, इन्हां दा जीवन ही नहीं शुरू हो पाता क्योंकि जेड़ा बच्चा 28-30 साल का हो जाएगा वो अपना जीवन कितना शुरू करेगा। जो असी किसी खिलाड़ी को दिखते हैं तो जेड़े भी मैडल जितते हैं, जिदा सचिन तेंदुलकर है उन्हें 5वीं क्लास में शुरू करता सी खेलना, विराट कोहली ने 5वीं क्लास शुरू करता सीगा खेलना, ये जी हरमन हुण वर्ल्ड कप जित के आई है ये भी 6वीं क्लास तो जितता सी ने भी शुरू करता सी। होर जिहड़ा शुभमन गिल है जिहड़ा भारत का कप्तान वो अबोहर का रहने वाला, वो 6वीं-7वीं की चंडीगढ़ चला गया सी मम्मी डैडी नाल, तो उत्थे जाके ट्रेनिंग ली तब वो 10वीं +1 तो ही वर्ल्ड लेवल का गेम खेल रहे। तो जिन्हें अगर प्लेयर बनना है तो 5वीं-6वीं तो शुरू कर देता, लेकिन जिन्हें भारत को समृद्ध बनाना है या आर्थिक सिस्टम डेवलप करना है वो बच्चा जो 25-26 साल तक पढ़ता रहेगा तो कितना सीखेगा कि पैसा कितना कमाना। तो इसलिए ये जी अलग प्रकार की मुहिम चल पई है, ये जी डब्बाबंद एजुकेशन है। वैसे तो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आ गई है लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट होने 20 साल लगणगे। ये जी एजुकेशन सिस्टम आया है इन्हें सानू पढ़ाऊ सिस्टम बनाता है और एक वर्तमान जी एजुकेशन है ये एक किस्म की बच्चा चोर एजुकेशन। बच्चा चोर किदा कि जेडे बच्चे पढ़ जाते हैं वो मापे कोल ही रहते, वो भज जाते इतों, वो मापे इधर रहते बच्चे इधर होर रहते, अलग प्रकार का सिस्टम है। तो ये विदेशों में चिता होया क्योंकि उन्होंने सब सिस्टम क्लोज था, उत्थे बर्फ पैंदी सी, इंग्लैंड च बर्फ बड़ी पैंदी सी, अमरीका च बर्फ बड़ी पैंदी सी। उन्होंने जेडे भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए ना वो कंपैक्ट बंद, उन्होंने मॉल लॉन्च किए वो भी बंद, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम वो भी बंद, सारा कुछ बंद। हुण मॉल इतने फेल होने लग पे, ओपन मार्केट आ गई, असीं वापस आ गए उधर। ये इसलिए वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है ये सानू अर्निंग और लर्निंग बच्चों नाल नाल करवानी पेगी। जेड़ा बच्चा आफ्टर 10th नाल नाल काम शुरू कर देगा वो अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल होएगा। उन्होंने पैसा कमान का जो नियम है एक वो 20 साल तक सीख जाए तो 25 साल तक फिर वो घर भी उसका बच जाएगा। जेड़ा बच्चा 28-30 साल तक पढ़ता रहेगा वो 32-32 साल तक सेट ही नहीं होता, फिर सेट ही नहीं होएगा ना, क्योंकि 30 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी फिर वो कितने सेट होएगा। कल मैं एक PhD होल्डर ने मिले थे अमृतसर, मैं देखा इन्ना इंटेलिजेंट व्यक्ति और मामूली दिया काम मतलब एक छोटा जिहा काम कर रहा सी। क्यों? क्योंकि PhD जो करते करते 28-30 साल हो गए, फिर उन्हें लगा हूँ मैं की करांगा। तो साडे समाज में जिहड़ियां डिग्रियां का कल्चर बनाया हुआ है, बाकी होर भी अपने जो लोग कहते हैं कि डिग्रियां का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, हत्थां दे काम का महत्व रह गया उनकी जीवन। लेकिन चलो जिदा का एजुकेशन सिस्टम है इस अनुसार को चलना पड़ेगा। तो मेरा फोकस यही है कि असी थोड़ा जिहा अपने बच्चों के उत्ते फोकस करके तो इन्हों अर्निंग लर्निंग तरफ लगाइए। विदेशों में आफ्टर 10th 80% बच्चे अपना काम करते हैं, साढ़े इत्थे ये जिहड़ा काम है 20% है। और साढ़े देश के जिहड़े भी बिजनेसमैन है इन्हों फ्लॉप किया गया प्लानिंग तरीके ने। जो मैं 10th क्लास पढ़ता सीगा लगभग 87-88 तो मैं सुनता सीगा कि टाटा बिरला की सरकार, तो मैंने लगे शायद टाटा बिरला तो गुंडे होंगे 9वीं-10वीं। मैं तो यही सोचा, मैं क्या अब मेरे दिमाग से तो कभी नहीं आएगा कि टाटा बिरला भी बनना। और अमरीका को लग्या कि भारत का एक बंदा नंबर 1 भी हो सकता है, उन्होंने लगा अडानी नंबर 1 कितना हो गया। उन्होंने तुरंत ही केस कर ये कर वो कर उन्होंने बिलियन बनाता। वर्तमान समय भारत कोई बंदा भी नहीं कहेगा अपने बेटे को तू अडानी बनना। ये एक ऐसा नैरेटिव फैलाया हुआ है, एक ऐसा जाल है और सानू लुटन का एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाता है। पहले तो उन्होंने सोचा भी मिसाइल ने मारो, फिर उन्होंने लगा मिसाइल मजूल मारने नाल कोई फायदा नहीं होना, कंपनियां बना देने, कंपनियां लुट के लियाणगियां।
फिर उन्होंने लगा भी यार कंपनियां भी लुटणगियां तो होर काम हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा भी हिंदुस्तान के बंदे ना कंपनियां का हैड बना दो। तो उन्होंने सुंदर पिचाई लिया, गूगल का हैड बनाता, सत्य नडेला लिया, माइक्रोसॉफ्ट का हैड बनाता, अजय मोंगा लिया तो वर्ल्ड बैंक का हैड बनाता, और पिछले ट्विटर का हैड सीगा पराग अग्रवाल। इदा उन्होंने हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट बंदे ने। और मैं जब 2014 सुंदर पिचाई बनया गूगल का हैड, उस टाइम उन्हें गूगल को चेंज करता। उस तो पहले गूगल हिंदी नहीं बोलता होता सीगा। 2014 तो बाद गूगल ने हिंदी बोलना शुरू कर दी सारा कुछ। उन्होंने कहा वधिया काम है, इन्हों के बंदे बनाओ हैड, वो 150 करोड़ लोग हैं, ये लुट के पैसा लियाणगे ते असीं आराम करांगे। हुण तुसीं देखो पिछले 10 सालों तो सरकार कह रही सी गूगल नूं भी जिहड़ा तू डाटा अपने देश में स्टोर करता वो साडे हिंदुस्तान का डाटा हिंदुस्तान स्टोर होना चाहिए। जिद्दां ही जोहो जिहड़ा अपना स्वदेशी ब्रांड हैगा जोहो, जिद्दां ही उहदी मेल लॉन्च हो गई है, गृह मंत्री ने कहा भी गृह मंत्रालय दे सारियां मेलां जोहो दे अंडर आउणगीआं। गूगल ने 4 दिन बाद विशाखापट्टनम च अपना सेंटर स्थापित कर लिया ते असीं उत्थे अपना सेंटर स्थापित करांगे स्टोरेज दा। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛਿਪੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, है दिन रात तुसी जागो, जो पल जाएगा बड़ा हो जाएगा तो चलो जी तुहाडा साडे कोल तुहाडा बच्चा। तो ये अज काफ़ी जगह ये समस्या आ गई है। और पंजाब च भी फर्टिलिटी रेट 1.3 आ गया बच्चों कि एक परिवार च 1.3 बच्चा। तो यदा मतलब है जिथे इदा हो जाता है उत्थे बाहर के लोग आ जाते। मैं अंमृतसर कह रहा सी जिहड़ियां भीड़ियां गलियां हैगियां उत्थों लोग अपने तो जिन्हों को पैसा ही कह रहे बाहर जा रहे, अंदर कौन रह रहा है? अंदर वो लोग रह रहे हैं जिन्होंने असं सोचते हैं भी नहीं रहने चाहिए। तो ये उन्हीं ने मुकाबला कौन करूँगा? दूसरी का करना नहीं है, इन्होंने नाल मुकाबला करूँगा नौजवान बंदा। कि नौजवान बंदे ही नहीं होंगे लड़ने वाले तो लड़ेगा कौन? तो इसलिए नौजवान बच्चों को इतने रखना है तो वो जरूरी है अर्निंग लर्निंग नाल करवानी। तो बहुता समा नहीं तुहाडा लवांगा, ये मैं थोड़ा जिहा जानकारी दी है। मेरे पिछे तुसी कुछ नारे लगाने जिहदे कारण स्वदेशी विदेशी के बारे तुहानूं थोड़ी जी जानकारी हो जाए। मैं बोलांगा जब बाजार जाएंगे तुसी कहना सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे जब बाजार जाएंगे चाइनीज वस्तु छोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तक विनय जी के नाल स्वदेशी जागरण मंच काम करने का मौका मिला। जिला संयोजक संपर्क प्रमुख बाद प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप उस तो बाद हरियाणा पंजाब मैं समझदा जिहड़ी साडी संगठन की धारा है धारणा है वो सदा देश हित समाज कल्याण और मानव निर्माण से काम करती है। मैं हुण अज दे मुख्य अतिथि इस तो पहले कि मैं अंतिम प्रतियोगी तो उसका वक्तव्य सुना, मैं श्री राम गोपाल जी को मंच से आमंत्रित करता हाँ कि अपने वक्तव्य मंच से रखन। श्री राम लग्या सी उन्होंने क्या हो जी वीडियो बनाने उन्हें फूल एक तोड़िया तो एक मैनू फड़ाता तो फूल ऊंचा सी तो उन्होंने
ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਰਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜੋ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੰਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਲਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। पानी नहीं खराब करना। पुराने जमाने में लोग कहते थे जे पानी टपकेगा तो कौन चली जाएगी? लक्ष्मी चली जाएगी, बरकत नहीं होएगी। असि पानी वग रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, कुत्ते नूं डंडा नहीं मारना। सप आ गया, बिल्ली आ गई, इन्हों दुध पियाओ, कोई भिखारी आ गया उन्होंने दिओ। जे तुसी हथ नाल ये काम बच्चे कोलों करांदे सी, तुहानूं याद है ना जिहड़े अज 40+ बैठे ने उन्होंने याद होएगा कि जब भी कोई घरे आंदा सी भिखारी, बड़ा बुजुर्ग नहीं देन जाता सी, किहदे द्वारा दिंदे सी कि ओनू हथ नाल काम करन दी आदत होवे। कोई घरों आया, चल पैरी हथ लगा, चल इनू भोजन कराओ, इन्हां दा बैग चुको, इनू छड्ड के आओ। जदों असीं हथ नाल काम कराने आ किसी नू या हथ नाल असीं आप काम करते हैं तां साडा भाव निर्माण अज जिहड़ा भाव शून्य हो गए हैं क्योंकि असीं हथ नालों काम करना बंद करता। तो जिहड़ा हथ नाल काम करता उन्हें छोटा समझते हैं कि यार ये कोल तो कुछ है ही। इसे करके असीं अपने ड्राइवर की, अपने काम वाली महिला की भावना नहीं समझते। मैं एक परिवार में मोगा गया, बहुत अमीर आदमी है, 14 साल तो उन्होंने बेटा और बहू बाहर रह रहे थे। मैं 1.5 साल पहला गया, खूब उन्होंने लड़ाई की थी। चलो वो दोनों कुछ दिन पहला फिर मैं भोजन ले गया तो संयोग सो आ गए थे। उन्होंने बहू नाल बैठा, मैं आही गल करन लग्या सी जी तुहाडे नाल। मैं कहा भी तुसीं तां उत्थे थोड़े भांडे मांजण लई तां कोई रखिया होना तुसीं? कहंदे नहीं जी नहीं। मैं कहा बर्तन धोण लई, कपड़े साफ करन लई, पोचा ना ना सब कुछ उत्थे आपे करना पैंदा जी। ते मैं कहा जे तुसीं उत्थे सारा कुछ करदे सी, इत्थे तुहाडे घर 2 कर्मचारी हैं, थानू पता है ना सर्दी दे विच कैसे बर्तन मांजने, झाड़ू लगाना कितना कष्ट होता है, तो तुसीं इन्हां दी पीड़ा समझते हो ना? कहते हाँ मैं समझती हाँ। तो मैं क्या फिर इन्हां दे नाल तुहाडा व्यवहार कैसा है? कहना नहीं मैं ठीक व्यवहार करनी है, देखो इन्हों नाल में बिठाया है, तुहाडे नाल बातचीत करनी है। जिहड़ा साडा कर्मचारी है, ड्राइवर है, असीं उहनूं अपमान करन दे पैसे नहीं दे रहे हैं, 8 घंटे काम दे पैसे दे रहे हैं। एज ए मैन उहदा सम्मान होना तुहाडे लिए जरूरी है, तुहाडा भाव जीवित रहने लिए जरूरी है। जे तुसीं उहनूं नौकर समझोगे, जानवर समझोगे, गुलाम समझोगे तो उहनूं कोई फर्क नहीं पाएगा, तुसीं अपना नुकसान करोगे। इस करके भाव जीवित रखने लिए हथ नाल काम करन दी आदत पाओ। अज परिवार क्यों टुट रहे हैं? तुसीं गली मोहल्ले दे विच सर्वे करो, एक तुहानूं कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिहदे विच 8-10 लोग रह रहे होंगे। कुछ ही ऐसे परिवार मिलेंगे जिन्हां दे शादी विवाह, शादी नहीं, शादी तो मुसलमानां दे होंदे, विवाह जिहड़े ने वो टिक रहे ने, विवाह टिक नहीं रहे ने, टुट रहे ने। और क्यों? क्योंकि असीं लंबाई चौड़ाई मिल के शादी का विवाह करते हैं, असीं पढ़ाई लिखाई देख के साल देख के करते हैं, लेकिन उन्हां दा अहंकार नहीं दूर करते, क्योंकि किसी नूं काम करन दी आदत नहीं। कुड़ी वाला कहता मैं अपनी बेटी नूं इन्ना पढ़ाया काहदे नहीं, मुंडे वाला कहता है कि मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाया था क्यों? अहंकार के कारण, हथी कम ना करन के कारण परिवार टूट रहे, और वो टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण। तो ये जिहड़े 3 सूत्र ने, ये जिहड़ी मैं गल कर रहा, ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ जी, समझ आ रही है ना? तो ये कौन कह रहा? 3 चीज़ां हो गई। पहली है शरीर की शुद्धि। 3 काम किहड़े किहड़े हो गए इहदे लई? व्यायाम, भोजन और नींद। मन की शुद्धि लई अध्ययन करना और बातचीत करना, और भाव शुद्धि लई हथ नाल। तुसीं अपने बच्चे को हथ नाल काम कराओ। और ये कौन कह रहे हैं? गीता दे कृष्ण कह रहे हैं कि आहारस्य विहारस्य, जैसा तुसी आहार करोगे वैसा तुहाडा तन बनेगा। कहते ना जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसा होवे तन, जैसा होवे तन वैसा होवे विचार, और जैसा होवे विचार वैसा होवे तुहाडे कर्म, और जैसा तुहाडा कर्म वैसे तुहाडा जीवन।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ। ਵਿਵਹਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਨ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ साधो मन का मान त्यागो, अहंकार खत्म करो। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। काम क्रोध, काम का मतलब इच्छावा, काम क्रोध संगत दुर्जन की, गलत लोगों की संगत। ताते अहनिस भागो, साधो मन का मान त्यागो। सुख दुख दोनों सम कर जानो। मेरी गल का बुरा ना मनना, असी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, इस करके हमेशा सुख की गल करते हैं, कदे दुख की गल नहीं करते। इस करके जो दुख आता है तो वो टुट जाते हैं। जेड़े माँ बाप अपने बच्चों को सुख दुख दोनों की गल करेंगे, वो बच्चा दुख के विच निकल आएगा। क्या तुसी मानते हो कि हमेशा किसी के जीवन से सुखी सुख रहेगा? क्या दुख भी आएगा ना? तो सानू तैयारी किहदी करनी चाहिए है, क्योंकि सुख वेले सारी दुनिया तुहाडे कोल रहेगी, दुख वेले तुहाडे कोल कोई नहीं आएगा। जेड़ा माँ बाप अपने बच्चों को दुख वेले कष्ट वेले रहन नू सिखा देगा, वो बच्चा कदे जीवन से फेल नहीं हो सकता। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। साडा कोई मान करे कि अपमान करे, उन्होंने सही रूप दे विच देखना। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हरस हरक सोभ तो रहे अतीता। मैनू खुशी हो रही है कि दुख हो रहा, रहे अतीता तीन जग तत्व बचाना। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्माणा। कह नानक ये खेल कठिन है, कि नहु गुरमुख चढ़ना। गुरबाणी सानू सुखी बनाने दे लई है, ग्रंथ सानू सुखी बनाने दे लई है। पर जे असी दुखी हाँ तो यह मतलब है कि असी ग्रंथ नू फॉलो, तो फिर वही कहते नहीं कितने हथ का रस्सा, रस्सा बोलते ना, की बोलते 100 गज का रस्सा ते सिरे दे गंढ। ते गल इतनी लंबी करने के बाद कितने निकल आई कि ग्रंथ पढ़ो। ग्रंथ दे विच मैं गलत बोल सकता है, रामलाल श्यामलाल बंसीलाल, असि अज व्यक्तियों के मगर पै गए। हर घर के 6 महीने बाद गुरु महाराज की फोटो बदल जाती है। गुरु कोई बुरी बात नहीं है, पर उन्होंने ग्रंथ छड़ देने, अपने रीति रिवाज छड़ देने, सभ्यता संस्कृति छड़ देनी, क्योंकि महाराज जी साडे नहीं मनते जी। जे तुसी ग्रंथ नू फॉलो करोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, ग्रंथ के अनुसार अपना व्यवहार करोगे, तो तुहाडा जीवन कैसा रहेगा? क्योंकि ग्रंथ साडे बुजुर्गों ने लिखे, लखां साल पहला लिखे गए हैं, हजारां साल पहला लिखे गए हैं, वो साडे भले नहीं लिखे गए। अज कुरान और बाइबल पढ़ के अतवादी बन जाते हैं लोग, लेकिन गीता रामायण पढ़ने तो बाद सन्यासी बन जाते हैं। सारी दुनिया के सुख शांति कौन दे रहा है? जितनी अज मार काट है, तुसी कदे सुनिया भी गीता रामायण पढ़ के कोई व्यक्ति अतवादी बन गया हो? वो सन्यासी बन जाता है। पर इत्थे दूसरे ग्रंथ पढ़ के लोग की बन रहे हैं, उसके बारे आप सारे रोज अखबारों से पढ़ते हैं। तो कसूर उन्होंने नहीं है, कसूर यह है कि असी नहीं पढ़ रहे हैं। कि जे साडे बच्चे गीता रामायण पढ़ेंगे
ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਿਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਟੋਗੇ ਨਹੀਂ, कभी तुसी थोड़ा कोई गलत नहीं साबित कर सकेगा। इसलिए गीता है, रामायण का ग्रंथ बहुत है, गीता रामायण में पढ़ो, गीता प्रेस दी गीता रामायण पढ़ो। निश्चित ही जीवन दे विच किसी नूं टेंशन डिप्रेशन बोलो ये काम आसान है कि नहीं। 15 रुपए की गीता है, 200 रुपए का रामचरितमानस है। और मैं निवेदन करांगा इस ट्रस्ट के सारे जिहड़े पदाधिकारी है कि अगली बार जब भी ये कार्यक्रम होवे तो कोई ये स्मृति चिन्ह देने की बजाय उन्होंने गीता रामायण भेंट करो और कोशिश की जाए कि बटाला के हर घर के गीता रामायण पढ़ाओ और एक बड़े स्तर गली गली मोहल्ले से इस विषय में कंपटीशन होने चाहिए। और तुम देख लिया बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं फिर इस बहुत सुंदर उपराले लिए संस्था का और तुहाडा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रवार जी, श्री दूसरे नंबर पे श्री शक्ति खुल्लर जी और तीसरे न्यू एकता क्लब से मैं अब श्री अशोक अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया मंच पर आए। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि विवेके। गीता जयंती के पावन पर्व पर सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन और करबद्ध प्रणाम करती हूँ। आज के विषय अनुसार गीता के वक्ता परम शिक्षक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को निराशा भरे पदों में रण क्षेत्र में कर्म, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन का सार बताया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा बिना ही कर्म करो, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योग कर्मसु कौशलम। Do your duty without attachment to results and surrender to me. मम शरणं व्रज, जो जीवन के हर पहलू में शांति और मकसद प्रदान करता है। और जैसा कि सुनील दत्त जी ने अभी पहले भी बताया कि भगवान कृष्ण का जो गीता उपदेश है वो किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, वो सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। आपने शायद सुना हो या कहीं पढ़ा हो, बराक ओबामा भी गीता के बहुत बढ़िया रीडर रहे हैं और वो अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का हल गीता में से ढूंढता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है होने दो, भविष्य की चिंता मत करो, सो वर्तमान में जियो और निरंतर कर्म करते रहो। उन्होंने कहा कि बुराई जो है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, बुराई ही है। हमेशा बुराई का आप साथ छोड़ो, क्योंकि जैसे नौका में अगर छेद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो नौका को डुबो भी देती है, तो एक दिन डूबने से बेहतर है कि उस छेद को आप संभाल के सही कर लो। डूबना नहीं है। जो लोग निंदक हैं वो तो तुम्हारी बुराई करेंगे ही, लेकिन भले ही
जिसने कभी मुसीबत नहीं देखी वो कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं कर सकता। सो मुसीबत आई भी है तो घबराइए मत और जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। भले ही वो कोई वस्तु है, कोई विचार है या फिर कोई इंसान। और दूसरा एक और बात कि मूर्ख को कभी भी जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो थके हारे गिरे हुए को उठाता है, बिछुड़ को मिलाता है, भयभीत को निर्भय, निर्भय को निशंक और निशंक को निर्द्वंद बनाकर नारायण में मिलाकर जीते जी ये मुक्ति का साक्षात्कार करवाता है। गीता जयंती के इस पावन बेला में आप सबको धार्मिक उत्कृष्टता और आत्मा के मार्ग पर चलते हुए सफलता मिले, ऐसे मैं कर्मठ होकर अपने तहे दिल से मन से आशा करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। अभी कुछ बच्चों ने जैसे बीच में भूल गए, एक खास लाइन उनके लिए है, गिर उठ चल फिर भाग, गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो बच्चों, आज भले ही हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं सिर्फ 7 आए हैं और ये बहुत ही थोड़े हैं। इतने स्कूल बटाला में कम से कम मेरा ख्याल 40-50 स्कूल होंगे जरूर, और 40-50 स्कूलों से एक पार्टिसिपेंट मांगा था, तो हमारे पास 40-50 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। बहुत से स्कूलों ने नाम लिखवाए लेकिन अपने पार्टिसिपेंट्स नहीं भेजे, प्रतिभागी हमारे पास नहीं भेजे। ये भी एक गहन चिंतन का विषय है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए। या तो उनको हमने समय कम दिया है, या लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। मैं तो ये कहती हूँ कि घर में हम अपने बच्चों को पूछा करें, बताया करें कि ये वाला प्रोग्राम आने वाला है, आपके स्कूल में ये कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने टीचर्स से कहो कि ये करवाएं। तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी हमारे प्रतिभागी बढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ये गतिविधियों में ध्यान दें, अपना इंटरेस्ट शो किया करें। इस तरीके से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये कि हम घर में गीता रामायण ज़रूर पढ़ा करें। थोड़ा सा जब पढ़ते हैं बच्चों को भी अपने पास बिठाएं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि जितने भी प्रतिभागी हमारे पास आज थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन संस्कृत की बहुत अच्छी थी। उनके लिए तालियां बजाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं कर सकते, उच्चारण अच्छा नहीं संस्कृत का कर सकते। और बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकार जो है वो संस्कृत को उत्साहित नहीं कर रही। स्कूलों में, कॉलेजों में संस्कृत को बंद करने की कोशिश हो रही है। इस तरफ भी शायद मैंने पिछली बार भी कहा था, प्लीज आपसे अनुरोध है कि सरकार से इस बात को आप कहें कि संस्कृत को आगे लेकर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही रचित है। सो संस्कृत का पढ़ा जाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आज के जो परिणाम हैं उनकी तरफ आती हूँ। हम तीनों जजों ने, तीनों निर्णायकों ने मिलजुल कर ये
सारा निर्णय तैयार किया है और आशा करती हूँ कि आपको भी ये मान्य होगा अवश्य। लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ बच्चे सारे ही बहुत अच्छा बोले हैं, प्रतिभागी सारे ही बहुत अच्छा बोले हैं और आप सब भी बधाई के पात्र हैं। आपके स्कूल, आपका स्टाफ, आपके प्रिंसिपल्स, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी बधाई के पात्र हैं। अपने लिए एक बार जरूर तालियां बजाइए। तो हमारा पहला पुरस्कार जाता है पुनीत आरडी खोसला स्कूल 9th क्लास। दूसरा पुरस्कार है माही डॉक्टर D.R. भल्ला DAV स्कूल। तीसरा पुरस्कार जाता है देव बब्बर शिवालिक पब्लिक स्कूल। चौथा पुरस्कार है वाणी आज्ञावंती मरवाहा स्कूल क्लास 1 से। और पांचवा है मानवी आर्यगंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6th क्लास। धन्यवाद। आया बच्चे।